बीजेपी और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, जिसके लिए अब साथ साथ में चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की ओर से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पश्चिमी यूपी में जमीन तलाशने पहुंच गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जयंत को चुनौती देने के लिए सहयोगियों को मैदान में उतारने के मूड में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी बीजेपी की राह आसान करने में जुटे हैं। अपने 2 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने जयंत को जाटलैंड में घेरने के लिए बड़ा दांव चला है। आरएलडी को चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है और इस बात के संकेत खुद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिए हैं। समाजवादी आरएलडी बीएसपी गठबंधन दल 2019 में चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए। खतौली आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में 2017 में हारे, 2022 में हारे और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो, लेकिन क्यों एक गरीब का बेटा खड़ा रहे इसलिए डरे? तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है और जहां भी जाएंगे से है। दरअसल बीजेपी से गठबंधन के बाद बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है, जहां बिजनौर के मीरापुर विधायक और गुर्जर समाज के युवा चेहरा चंदन चौहान पर दांव खेला गया है। वहीं बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन भीम आर्मी प्रमुख को उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पश्चिम की खास सीटों को समझना जरूरी है, क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ आने से कई सीटों का गणित बदल चुका है। बागपत सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, दूसरे नंबर पर जाट और गुर्जर वोटर। 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह को जीत मिली थी। बिजनौर में 1.35 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 80 लाख दलित वोटर हैं। 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह जीते, 2019 में बीएसपी की जीत हुई। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव दर चुनाव परिणाम बदलते रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश इस बार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी और आरएलडी को घेरने की है। लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मीटिंग और मंथन में नया समीकरण तैयार करने की कोशिश में है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मन मुताबिक सफलता मिल सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम में जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक है। जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की पकड़ मानी जाती है। जयंत चौधरी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, यानी बीजेपी अपने सहयोगी आरएलडी के साथ उन सीटों को भी फतेह करने की कोशिश में है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, ताकि 80 के लक्ष्य की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।